हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। आप सभी को पता है ज़्यादा समय अब आप सभी के पास नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने आपके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कराना शुरू कर दिया है। फिजिक्स की तैयारी मैं बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर करा रहा हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आप जुड़े रहिए। और इस चैनल पर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की तैयारी करा रहा हूँ और आज से प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एक चैप्टर का जो वीडियो होगा वो एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूं, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में आप सारा कुछ पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप भी बोर होने लगते हो। लगभग मैं प्रयास करूंगा कि एक चैप्टर के 2 क्लासें आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँ, ठीक है, जिससे आप सभी लोग कम समय में अच्छा नॉलेज जो है गेन कर सकें, आप लोगों को कोई भी बोरियत महसूस ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। अच्छे से खुशी खुशी जो है आप जो है प्रश्नों को हल कर लें। तो देखिए, आज हम जो चैप्टर लिए हैं वो है हमारा अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम ये तो जानें कि अवकल समीकरण जो चैप्टर है इससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान पाएँ कि अवकल समीकरण से क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अवकल समीकरण से आपको सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोटि और घात वाला क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का 2 नंबर में आ जाता है कि अवकल समीकरण की कोटि बताइए कितनी होगी या घात कितनी होगी। इस पर आधारित अभी 2 प्रश्नों को मैं यहाँ पर लूँगा, जिससे आपको ये जो है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूँगा उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद व्यापक एवं विशिष्ट हल अवकल समीकरण का, इस पर आधारित अभी मैं आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न हल कराऊंगा, आपको ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, इस पर भी आधारित 2 या 3 क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघाती अवकल समीकरणों का हल। तो आज मैं आप लोगों को प्रथम कोटि वाले अवकल समीकरणों का हल तो बता दूंगा, लेकिन प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का जो हल है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद देखिए, ये जो आपके 2 टाइप हैं, ठीक है, इन 2 टाइप के प्रकार के अवकल समीकरणों का हल भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तो अवकल समीकरण चैप्टर के 2 वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और दोनों वीडियो में जितने भी अवकल समीकरण चैप्टर के अंतर्गत टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आपके हल हो जाएंगे, और यहाँ से जितने भी नंबर आपके एग्जाम में आते होंगे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यह चैप्टर आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं जो है सभी चैप्टरों का 1 शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम से पहले। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बस आप उनको लेते जाइए, ठीक है। अगर आप उनको कर रहे हो लगातार तो आपको अच्छा नॉलेज गेन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। अब आप सभी लोगों ने जान लिया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है भाई, है ना, जान लिया होगा अच्छे तरीके से। बस इतना ही पढ़ना भैया, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस इसी से क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए भाई, या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो। इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो प्रथम कोटि वाले अवकल समीकरणों का हल यहाँ पर हम सीखेंगे, इसको हम यहाँ पर रफ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोटि एवं घात की। किसकी बात करते हैं? कोटि एवं घात की। कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, एक ही लाइन में मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, थ्योरी देकर भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अवकल समीकरण की अगर कोटि की बात करें, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रश्न आपके सामने ले लेते हैं। प्रश्न आपका जैसे लिखा हुआ है dy/dx = 3x + 5। ये आपके सामने एक अवकल समीकरण लिखी हुई है, और एक अवकल समीकरण और मैं आपके सामने लिख देता हूँ, d2y/dx² का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। प्लस d/dx प्लस का 4y = आपका लिखा हुआ है x log x। अब आपसे अगर पूछे कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, तो किसी अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो उच्चतम अवकलज की कोटि होती है, ठीक है। उस समीकरण में कितनी बार अवकलन किया गया है उसको आप देखिए, वही कोटि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद घात देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने ये अवकल समीकरण लिखी हुई है, तो इस अवकल समीकरण को देखकर आप इतना तो पता लगा ही सकते हो कि इस अवकल समीकरण में कितनी बार अवकलन किया गया है। तो आप कहोगे इस अवकल समीकरण में 1 बार अवकलन किया गया है, इसलिए d/dx यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब इसकी जो कोटि है वो क्या है, 1।
मैंने क्या कहा कि किसी अवकल समीकरण की उच्चतम अवकलज की जो कोटि होती है, ऑर्डर जो होता है, वही क्या कहलाती है भाई, अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे मैं देख रहा हूँ तो इस अवकल समीकरण में एक बार अवकलन किया गया, इसलिए इसकी कोटि 1 हो जाएगी। यहाँ पर भी आपके सामने अवकल समीकरण लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखें तो अवकल समीकरण को 2 बार मैक्सिमम जो है अवकलित किया गया है। यहाँ पर d2y/dx² का मतलब ये है कि इसका 2 बार अवकलन किया गया है, पहले एक बार फिर दूसरी बार अवकलन किया गया है। तो उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी भाई, 2 है। तो यहाँ पर जो कोटि हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। यानी जो ये अवकल समीकरण आपके सामने लिखी हुई, इसकी जो कोटि है वो आपकी 2 है। अब बात करते हैं इन्हीं प्रश्नों में हम बात कर लेते हैं घात कितनी होगी। यहाँ पर भी आपको बताना घात कितनी होगी। तो घात क्या होती है भाई, घात जो होती है किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात होती है। देखिए भाई, मैंने बताया कि अधिकतम कितनी बार अवकलन किया जाता है वो उसकी कोटि होती है, और जो अधिकतम अवकलन किया जाता है उसकी जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार अवकलन किया गया है, तो मैक्सिमम जो अवकलन किया गया वो एक ही बार किया गया है ना, तो इसके ऊपर देखिए पावर कितनी लगी हुई, 1 लगी हुई है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। तो मैक्सिमम अवकलन जहाँ पर किया गया उसकी पावर को देखते हैं, तो यहाँ पर पावर लगी हुई 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब बताइए किसी अवकल समीकरण की घात और कोटि में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर फिर रब करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। प्रश्न लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, जब आप उत्तर दोगे कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, d2y/में dx² की पावर 3 होल पावर 3 प्लस dy/dx की होल पावर 3 प्लस 4y = x log x। ये आपके सामने मैंने अवकल समीकरण लिखी है, और इस अवकल समीकरण में तुमको क्या बताना है कि इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, अगर आप समझ गए हो किसी अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। तो इसके अंतर्गत भी हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराएंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे व्यापक एवं विशिष्ट हल, व्यापक एवं विशिष्ट हल। इस पर आधारित 2 टाइप के प्रश्न लेते हैं हम, 2 प्रश्न ले लेते हैं, बस आप समझ जाओगे, है ना। पहला प्रश्न, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, सत्यापित कीजिए। प्रश्न यहीं पर लिखेंगे जिससे आप सुन पाएं और प्रश्न को समझ पाएं। इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। ठीक, इसकी बताइए घात आपकी कितनी होगी। सत्यापित कीजिए कि y = ax + b/x। ठीक है, अवकल समीकरण, पहला प्रश्न ले रहा हूँ। अवकल समीकरण एक दी हुई है, x² d2y/में dx², ठीक है, प्लस का x dy/dx और माइनस का y बराबर 0 का हल है। का क्या है भाई, हल है। पहला प्रश्न मैंने आपके सामने नोट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड व्यापक एवं विशिष्ट हल के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया कि आप सत्यापित कीजिए y = ax + b/x। जो है ये आपकी जो समीकरण दी गई, ये अवकल समीकरण नहीं है, ये समीकरण जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है। अगर इस अवकल समीकरण का हल है तो इसको सेटिस्फाइड करेगी, इसको संतुष्ट करेगी। इस अवकल समीकरण का हल है तो यहाँ पर देख रहे हैं d/dx से, यानी एक बार अवकलन इस समीकरण का करना पड़ेगा, और d2y/dx² यानी 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, इसको देखकर चाहे आप 2 बार अवकलन कर लीजिए, और चाहे तो देख लीजिए इसमें जो है अधिकतम अचर पद कितने हैं भाई, 2 हैं, तो इसलिए 2 बार तो इसका अवकलन करना ही पड़ेगा, तभी आपको अवकल समीकरण मिल सकती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता दूँ। देखिए किसी भी अवकल समीकरण की जो कोटि है और घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। जैसे मैंने आपने घात निकाली थी तो 2 आई थी, ठीक है, तो आप -2 जैसे ऊपर लगा तो -2 नहीं होगा। कभी भी कोटि व घात जो है ऋणात्मक नहीं होती है,
इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। किसी भी अवकल समीकरण की घात व कोट ऋणात्मक नहीं होती है। हाँ, यहाँ बात जो मैं कर रहा था इसको देखते हैं। आपको समीकरण दी गई है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी अपान एक्स। इसमें दो अचर पद है, इसलिए दो बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस अवकल समीकरण का हल है ये सिद्ध करना है। तो इसमें वैल्यू हमें d2/dx² की भी जरूरत पड़ेगी और d/dx की भी जरूरत पड़ेगी, और d/dx की जरूरत पड़ेगी तो हमें इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d/dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ax है, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, a आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b है, b बाहर हो जाएगा, 1/x का अवकलन होता है कितना, माइनस का 1/x² होता है। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। d/dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा a माइनस का b अपान x² मिल गया। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। d/dx की वैल्यू मिल गई आपको, पुनः इसका अवकलन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा d2y/dx²। इसका अवकलन करोगे दोबारा तो d2y/dx² मिलेगा, और यहाँ पर a अचर पद का अवकलन शून्य हो जाएगा, माइनस b x² का अवकलन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा -2 अपान कितना हो जाएगा, x³ ठीक है। इसको हल करोगे तो d2y/dx² इक्वल टू माइनस माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, 2b अपान में कितना हो जाएगा भाई, x³ हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अगर इस अवकल समीकरण का हल है तो इस अवकल समीकरण को सैटिस्फाइड करेंगी। ठीक, देखते हैं यहाँ पर x² लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ये जो अवकल समीकरण इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अगर इसमें हम d2y/dx² और d/dx की वैल्यू रख रहे हैं और हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर मिल रही है, तो इस अवकल समीकरण का ये समीकरण क्या होगी, हल होगी भाई। चलिए देखते हैं भाई, x² था, x² लिख लिया, d2y/dx² की वैल्यू कितनी मिली, हमें मिली हुई है 2b अपान में x³ मिली हुई है, प्लस x d/dx की वैल्यू कितनी मिली है, a माइनस का b अपान में x² और माइनस y लिखा हुआ है। y की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 से देखिए ax प्लस b अपान में x, ये मिली हुई ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमने तीनों की वैल्यू रख दी, d2y/dx², d/dx और y, तीनों की वैल्यू रख दी ना। अब इनको हल करने पर अगर हम 0 के बराबर ले आए तो इसका मतलब क्या है, अवकल समीकरण का हल है। चलिए इसको हल करते हैं। ये x² x³ यहाँ पर x बचेगा, 2b अपान में x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए x का गुणा s हो जाएगा ax, यहाँ पर x का गुणा इससे करोगे तो ये माइनस का b अपान x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा ax, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का b अपान कितना हो जाएगा x। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर आराम से, माइनस b अपान x, यहाँ पर माइनस का b अपान x, सॉरी माइनस का b अपान x, माइनस का b अपान x, माइनस का 2b अपान x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2b अपान x है, तो ये वैसे भी आपका 0 हो जाएगा, और ये प्लस का ax, ये माइनस का ax, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये y बराबर ax प्लस b अपान x, ये इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है। हल है तभी तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तीनों वैल्यू रखने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको व्यापक एवं विशिष्ट हल वाले प्रश्नों को हल करना है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा इस टाइप के अंतर्गत हमारा अगला प्रश्न होगा, देखते हैं भाई अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखिएगा भाई आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। इसमें बोला जा रहा है कि दिखाइए कि y इक्वल टू √1 प्लस x²। क्या भाई, y इक्वल टू √1 प्लस x² अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू xy अपान में 1 प्लस x² का हल है। क्या है, xy अपान में 1 प्लस x² का हल है। देखिए भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर y डैश लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया है। y डैश का मतलब एक बार अवकलन, y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, y ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन, या कहीं पर आपको y1 मिल जाए तो 1 बार अवकलन, y2 मिल जाए तो 2 बार अवकलन, y3 मिल जाए तो 3 बार अवकलन। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, चाहे यहाँ पर d/dx लिखा हो या y डैश लिखा हो, इसका मतलब 1 बार अवकलन है। ठीक है, तो 1 बार अवकलन है, यानी d/dx इक्वल टू xy अपान में 1 प्लस x²। इसका अगर हल है
तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार अवकलन, तो इस समीकरण का हमें एक बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो समीकरण दी गई इसका एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा d/dx इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो 1 + x² को हम मान के चलेंगे कि ये आपका x है, और रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। x किसको माना, 1 + x² को माना, जिसको x मानते हैं उसका हम अगेन अवकलन करते हैं, यानी 1 + x² का अगेन अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए कितना मिल जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो गया, x² का अवकलन 2x हो गया, अपान में कितना हो जाएगा 2√1 + x² हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x अपान में अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 + x²। अब चूंकि आपको सिद्ध करना y डैश इक्वल टू xy अपान में 1 + x², इसका हल है कि नहीं है, तो तरीके आपके पास दो हैं, चाहे तो इसको ऐसा बना दीजिए, इसको ऐसा बना दीजिए, ठीक है, या इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, y डैश की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ये यहाँ पर रख के देख दीजिए, ठीक है, इधर y का मान रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो इसका हल है। या इसी को अगर आप ऐसे बना पाओ तो बना दीजिए, चलिए इसी को बना देते हैं। देखिए d/dx का मतलब ही क्या होता है भाई, y डैश होता है, लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है x अपान में √1 + x² लिखा है। अगर हम ऊपर नीचे √1 + x² से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। देखिए ये हो गया x और √1 + x², अगर समीकरण एक यहाँ पर इसको बना ले y = √1 + x², तो √1 + x² के स्थान पर y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर y लिख देंगे तो ये हो जाएगा y अपान में, देखिए √1 + x² का गुणा √1 + x² से हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने दिखाया कि y डैश इक्वल टू xy अपान में 1 + x²। इसी को इस रूप में दिखा दिया, इसका मतलब इसका क्या है, हल है। बताइए बात समझ में है कि नहीं है। अब इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें क्या किया, मैंने d/dx की वैल्यू को पुट कर दिया, y की वैल्यू को पुट कर दिया, दोनों साइड बराबर दिखा दिए, अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, व्यापक एवं विशिष्ट हल के अंतर्गत क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर, है ना, थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, थर्ड टाइप में आपको दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए थर्ड टाइप के अंतर्गत आ जाते हैं, प्रश्न ही डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, समय को ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहिए। चलिए भाई देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ए और बी के समस्त मानों के लिए y = a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण बनाइए, का अवकल समीकरण बनाइए भाई। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप के अंतर्गत है, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का हल बनाना भाई। चलिए भाई हल बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये समीकरण दी हुई है इसमें जो अचर पद है इसको गायब करना है, ठीक, इसको गायब ही करना है। इसको गायब करना तो कैसे गायब करोगे, देखिए इसका तरीका ये होता है कि जो समीकरण दी जाए उसमें आप अचर पदों की संख्या को गिन लीजिए, कितनी संख्या है, तो अचर पद दो हैं तो 2 बार अवकलन तुम्हें करना पड़ेगा, तभी जो है इन दोनों अचर पदों को आप गायब कर सकते हो। इसके लिए आप एक बार अवकलन करोगे, लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा d/dx इक्वल टू a, देखिए बाहर हो जाएगा, sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, प्लस b आपका बाहर हो जाएगा, cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस का गुणा माइनस कर देंगे। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। आप लिखोगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, पुनः अवकलन करने पर। देखिए तुम्हें बनाना है अवकल समीकरण, ये भी अवकल समीकरण नहीं थी। पुनः अवकलन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा d2y अपान में dx² इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a, cos x का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस का sin x, यहाँ पर लगा दिया माइनस का sin x, माइनस का b, और sin x का अवकलन कितना होता है भाई, cos x होता है प्लस का, तो cos x हो गया, इसको मैंने बना लिया समीकरण 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो समीकरण 3 का यूज कर सकते हैं। समीकरण 3 से हमें ए बी
किसी तरीके से गायब करना है बस। तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, d2y अपान में dx स्क्वायर, जो तीसरी समीकरण है, इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आपको मिल जाएगा a sin x और प्लस का b cos x। और आप समीकरण 1 से अभी पढ़े हो कि a sin x प्लस b cos x जो है y के बराबर है। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ पर लिख दिया y, या इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो d2y अपान में dx स्क्वायर, या माइनस y इधर आएगा, प्लस का y हो जाएगा बराबर 0। ये मैंने आपके सामने अवकल समीकरण बना दी। ऐसे आप सभी लोगों को इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अगर आपको क्रम से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट जाकर आप देख लीजिए, सारे वीडियो क्रम से पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी का रिवीजन चल रहा है, ठीक है, जिससे आप सभी लोग जो को भी प्रश्न हल कर चुके हो, जिनको सीख चुके हो, उनका रिवीजन आप कर लें अच्छे तरीके से। तो समझ गए ना कि ए और बी के समस्त मानों के लिए इस समीकरण का अवकल समीकरण कैसे बनाना है। पहले समीकरण में उपस्थित अचर पदों को देखना, जितने अचर पद हैं उनको उतनी बार उस समीकरण को अवकलित करना है, और दोनों अचर पदों को गायब करके जो भी इक्वेशन आ जाएगी वही अवकल समीकरण हो जाएगी। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आप लोगों के दिमाग में इसको हम बैठा पाए, है ना। एक प्रश्न थोड़ा सा और ले लेते हैं भाई इस पर आधारित। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न रहेगा। इसमें बोला जा रहा है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जहाँ a कामा बी कामा सी क्या है भाई, स्वच्छ अचर हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, अवकल समीकरण ज्ञात करना है। हमने कहा ना कि इस टाइप के अंतर्गत आपको समीकरण में देखना है कितने अचर पद हैं। a b c मिला के 3 अचर पद हैं, तो इन तीनों अचर पदों को गायब करना है। उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी वही अवकल समीकरण हो जाएगी। एक बार अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2ax प्लस का b मिल जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, और c का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि c अचर पद है। पुनः अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 2a आपका बाहर हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा, b अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। फिर हम चूँकि 3 आपके अचर पद थे, पुनः अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा d3 अपान में dx क्यूब इक्वल टू 2a का अचर अवकलन करेंगे, अचर पद का अवकलन 0 होता है। तीनों अचर पद जो है खत्म हो गए। इस प्रकार जो भी हमें इक्वेशन प्राप्त हुई, यही हमारी क्या है भाई, अवकल समीकरण है। इस टाइप के अंतर्गत आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें अचर पदों को देख लेना, जितने अचर पद होंगे उतनी बार उसका अवकलन कर देना, और अवकलन करने के पश्चात क्या करना, अचर पदों को गायब करने की कोशिश करना। फिर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वही क्या आपकी हो जाएगी, वही आपकी अवकल समीकरण हो जाएगी। चलिए फिर इस टाइप को भी हम खत्म करते हैं। 2 नंबर के प्रश्न बनता है यहाँ से आपके एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट टाइप की ओर, ठीक है, सब रफ कर देते हैं। और जो लास्ट टाइप है वो है प्रथम कोटि की समीकरणों की अवकल समीकरणों का हल, अवकल समीकरणों का हल, ठीक है। चलिए फिर अब देख लेते हैं इसके टाइप के अंतर्गत किस टाइप के प्रश्न हमको हल करने हैं। इसमें भी 2 प्रश्न आपके सामने ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन। अवकल समीकरण d बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2x, ठीक है, को हल कीजिए। क्या करना है, को हल कीजिए।
प्रथम कोट की बात करें तो इस अवकल समीकरण की कोट ही आपकी एक ही है। प्रथम का मतलब एक है, इसलिए प्रथम कोट का अवकल समीकरण है। और जब प्रथम कोट के अवकल समीकरण को हल करना हो तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, y वाले एक तरफ ले जाते हैं और x वाले एक तरफ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए dy लिखा है तो dy लिखा मैंने, dx इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा सेक स्क्वायर x, dx ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 2x dx ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे भी चेंज, बहुत लोग यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और कर देंगे, ठीक है, लेकिन पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। हम यहाँ पर पूरी बात आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, समाकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। x के सापेक्ष कर रहे हो तो dx लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। सेक स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो और 2x का भी x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो। ये dx से dx आपका ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर बचता है dy, और ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन, 2 अचर पद है वो बाहर हो जाता है, x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर dy का समाकलन करेंगे तो ये आपका y हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x का समाकलन आपका tan x होता है x के रिस्पेक्ट में, 2 x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c जोड़ दीजिएगा तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये जो समीकरण मिली है ये क्या है, अवकल समीकरण का हल है। अभी तक समीकरण से अवकल समीकरण बनाते थे, अब अवकल समीकरण से आपको समीकरण बनाना है, यही अवकल समीकरण का हल है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं प्रथम कोटि की अवकल समीकरणों के हल के अंतर्गत। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, तगड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा तगड़ा नहीं आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आप लोगों को ये टाइप अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। देखिए प्रश्न ले लेते हैं, अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को क्या करना भाई, हल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, चलिए इसको हल करते हैं। ये अवकल समीकरण दिए गए और इसको आपको हल करना है। हल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ कर लीजिए भाई आप लोग। ये आपका हो जाएगा dy अपान में dx इक्वल टू, ये पूरा पद उधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 1 माइनस, इसको अलग अलग कर लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अलग कर लीजिए, अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर लीजिए। अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो ये आपका हो जाएगा dy अपान में, इसको इधर लाइए, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, और dx उधर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा dx अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस लगा दीजिए, अब माइनस को नहीं भूलिएगा। फिर लिखिएगा समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर भाई, समाकलन करने पर। चलिए समाकलन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा dy अपान में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा, देखिए भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका लगा हुआ है, माइनस लगा रहने दो, dx अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समाकलन जैसे ही करेंगे तो देखिए इस पूरे फलन का y के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स y, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c जोड़ दीजिएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस का और साइन इनवर्स y प्लस का पहले से ये, ठीक है, या आप बराबर c लिख दो, ठीक है। बस यही आपकी क्या है, अवकल समीकरण है, ठीक है। किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अवकल समीकरणों को अगर हल करना है तो x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करके दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है, बस वही अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। मैंने हर टाइप के दो प्रश्नों को बताया
ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज की क्लास में हम विदा चाहते हैं और अगली क्लास में आप लोगों को जो भी टाइप रह गए हैं उन पर भी 2-2 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जिससे आप सभी लोगों का जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अगर इतने टाइप के प्रश्न आप तैयार कर ले तो गारंटी लेता हूँ कि इससे अलग कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चाहे तो आप बोर्ड पेपर देकर आना, उसके बाद इसी वीडियो पर कमेंट करना, इसके बाद वाले वीडियो में जो भी प्रश्न बताएंगे उसको भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसी में जो बताया बस इसको देख के ही आपने कमेंट कर दिया। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।